हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं महेश राय स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। आज हम संगीत में सर्वप्रथम जिनको भारत रत्न से नवाजा गया है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सुब्बुलक्ष्मी, जिनको 1998 में सर्वप्रथम इनको भारत रत्न से नवाजा गया है। भारत रत्न से, ठीक है, भारत रत्न से नवाजा गया है। सबसे पहले इनको नवाजा गया है भारत रत्न से। चलो स्टार्ट करते हैं। इनका नाम भी थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए सुब्बुलक्ष्मी के नाम से मैं बोलूंगा। सुब्बुलक्ष्मी अथवा MS सुब्बुलक्ष्मी, जन्म 16 सितंबर 1916 मद्रास, मृत्यु 11 दिसंबर 2004 चेन्नई को कर्नाटक संगीत का पर्याय माना जाता है और भारत की वह ऐसी पहली गायिका थी जिन्हें सर्वोच्च नागरिक अलंकार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उनके गाए हुए गाने, खासकर भजन, आज भी लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हैं। देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें संगीत की रानी बताया, तो वहीं स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर ने उन्हें तपस्विनी कहा। आरंभिक जीवन। सुब्बुलक्ष्मी का जन्म मंदिरों के शहर मदुरै मद्रास प्रेसिडेंसी ब्रिटिश राज में 16 सितंबर 1916 को वीणा वादक षष्ठमुख वंडिवु लेखाधिकारी के यहाँ उनकी माता का नाम और जन्म स्थान की अंकित है के यहाँ हुआ। उनका बचपन का नाम कुंजम्मा था। उनकी नानी अक्कमल्ला वायलिन वादक थी, वायलिन बजाती थी उनकी नानी। उनका प्रसिद्ध नाम MS था। बचपन में कुंजम्मा अपने छोटे भाई और बहन के साथ संगीत के वातावरण में पले और बढ़े। ये इसमें जो लैंग्वेज है बहुत डिफिकल्ट दी हुई है। उनके नाम, उनके नानी के नाम तो थोड़ा सा हो सकता है ऊपर नीचे हो, शब्द का थोड़ा सा उच्चारण थोड़ा हो सकता है कि गलत भी हो सकता है। उनका घर मीनाक्षी मंदिर के पास ही था। MS सुब्बुलक्ष्मी देवदासी परिवार में उत्पन्न हुई। 17 वर्ष की आयु में उन्होंने चेन्नई संगीत अकादमी में एक श्रेष्ठ गायिका के रूप में अपना नाम दर्ज करा लिया था। प्रारंभ से ही उनके मन में अपने संगीत के संबंध में यह भावना थी कि उनके संगीत को सुनकर मुरझाए हुए चेहरे पर परमानंद की झलक दिखाई दे। पहला एल्बम। सुब्बुलक्ष्मी बचपन में ही कर्नाटक संगीत से जुड़ गई थी और उनका पहला एल्बम महज 10 साल की उम्र में निकला था। प्रसिद्ध संगीतचार्य सेम्मनगुडी श्रीनिवास अय्यर ने संगीत की शिक्षा ग्रहण करने के बाद उन्होंने पंडित नारायण राव से शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली। सुब्बुलक्ष्मी ने पहली बार सार्वजनिक तौर पर अपने गायन का प्रदर्शन एक समारोह के दौरान किया। इसके बाद वह आगे की पढ़ाई के लिए मद्रास संगीत अकादमी चली गई, जहां सिर्फ 17 साल की उम्र में भव्य कार्यक्रम आयोजित किए। उन्होंने कन्नड़ के अलावा तमिल, मलयालम, तेलुगु, हिंदी, संस्कृत, बंगाली और गुजराती में भी गीत गाए। उन्होंने 1945 में भक्त मीरा नामक फिल्म में बेहतरीन भूमिका अदा की। उन्होंने मीरा के भजन को अपने सुरों से पिरोया, जो आज तक लोगों के द्वारा सुने जाते हैं। उनका विवाह सन 1936 में वह स्वतंत्रता सेनानी सदाशिवम से मिली और 1940 में उनकी जीवन संगिनी बन गई। सदाशिवम के अपनी पहली पत्नी से 4 बच्चे थे, जिन्हें सुब्बुलक्ष्मी ने अपनी संतान की तरह पाला। लोकप्रियता। सुब्बुलक्ष्मी की लोकप्रियता उनके गायन के कारण तो
है ही, परंतु उन्होंने जो भक्ति संगीत भारत और संपूर्ण विश्व को दिया है, उनके कारण विशेष रूप से उन्हें स्मरण किया जाता है। जब वह गांधी जी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तैणों कहिए, जो पीर पराई जाने रे, गाती तो एक विशेष प्रकार का जादू सा श्रोताओं पर छा जाता था। उन्होंने मीरा के अनेक भजन भी गाए हैं। उन्होंने मीरा नामक तमिल फिल्म में भी काम किया। जब इस फिल्म का हिंदी रूपांतर पेश किया गया तो शुभलक्ष्मी को हिंदी जगत में विशेष रूप से जाना जाने लगा। वे इसके कारण संपूर्ण देश में प्रसिद्ध हो गई। शुभलक्ष्मी ने जब संयुक्त राष्ट्र की असेंबली में अपना गायन पेश किया तो प्रसिद्ध पत्र न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा था कि वे अपने संगीत के द्वारा पश्चिमी के श्रोताओं से जो संपर्क स्थापित करती है, उसके लिए यह आवश्यक नहीं कि श्रोता उनके शब्दों का अर्थ समझे। इसके लिए उनके कंठ से निकाला हुआ मधुर स्वर पश्चिमी श्रोताओं के लिए सबसे सरल और महत्वपूर्ण माध्यम था। ये जो गायिका थी वो लता मंगेशकर से भी बहुत अच्छा गाती थी। उनसे पहले आई थी और उनसे पहले इनको भारत रत्न मिला है, पद्मश्री मिला है, पद्म भूषण मिला है। शुभलक्ष्मी के बारे में कहा जाता है कि जो लोग उनकी भाषा नहीं समझते थे वे भी उनकी गायकी सुनते थे। उनकी आवाज को परमात्मा की अभिव्यक्ति कहा जाता था और लोग प्रशंसित होकर उनका गायन सुनते थे। उनके प्रशंसकों की फेहरिस्त में महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू सरीखे कई प्रख्यात लोग थे। उनके बारे में गांधी जी का कहना था, वह किसी और का गायन सुनने की बजाय सुब्बुलक्ष्मी की आवाज सुनना पसंद करेंगे। पति का मार्गदर्शन। सुब्बुलक्ष्मी को विश्व की एक सर्वोत्तम गायिका बनाने में उनके पति का मार्गदर्शन रहा है। उन्होंने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि यदि मुझे अपने पति से मार्गदर्शन और सहायता नहीं मिली होती तो मैं इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाती। 20वीं शताब्दी के महान भक्ति गायिका होने के बावजूद वे सदैव नम्र बनी रही और संगीत में अपनी ख्याति के लिए अपने पति सदाशिवम का आभार मानती रही। सदाशिवम की विशेषता यह थी कि गांधीवादी और स्वतंत्रता सेनानी होने के बावजूद जब से उन्होंने सुब्बुलक्ष्मी का हाथ थामा, ऐसे कोई प्रयत्न शेष नहीं छोड़ा जिससे सुब्बुलक्ष्मी की ख्याति दिनों दिन बढ़ती ना रहे। उन्होंने सुब्बुलक्ष्मी की गायन सभाओं का इस प्रकार आयोजन किया कि वे सफलताओं की सीढ़ियों चढ़ती ही गई। इन्हीं के प्रयत्नों के कारण सुब्बुलक्ष्मी को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा गया। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा गया, जबकि इससे पहले यह खिताब केवल सरोजिनी नायडू को ही प्राप्त था। रामधुन और भक्ति धुन को गाने में प्रेरणा भी उन्हें सदाशिवम से ही मिली थी। प्रशंसा के नाम। अनेक मशहूर संगीतकारों ने श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी की कला की तारीफ की है। प्रथम लता मंगेशकर ने आपको तपस्विनी कहा। उस्ताद बड़े गुलाम अली खां ने आपको सुस्वर लक्ष्मी पुकारा। तीसरा, किशोरी अमोनकर ने आपको 8वां सुर कहा, जो संगीत के 7 सुरों से ऊंचा है। MS लवण्या एवं MS सुब्बुलक्ष्मी को लोग सैक्सोफोन सिस्टम के नाम से ज्यादा जानते हैं। 5वां, भारत के कई मानवीय नेता जैसे महात्मा गांधी और पंडित नेहरू भी आपके संगीत के प्रशंसक थे। एक अवसर पर महात्मा गांधी ने कहा कि अगर श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी हरि तुम हरो जन की भीड़ इस मीरा भजन को गाने के बजाय बोल भी दे
तब भी उनको वह भजन किसी और के गाने से अधिक सुरीला लगेगा। प्रथम भारतीय। श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी पहली भारतीय हैं जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन की सभा में संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत किया तथा आप पहली स्त्री हैं जिनको कर्नाटक संगीत का सर्वोत्तम पुरस्कार संगीत कलानिधि प्राप्त हुआ। सम्मान और पुरस्कार। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किए जाने अतिरिक्त उन्हें मद्रास संगीत अकादमी ने संगीत कलानिधि की उपाधि से अलंकृत किया था। यह सम्मान प्राप्त करने वाली वह प्रथम महिला थी। 1974 में उन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ और 1990 में राष्ट्रीय एकता के लिए उन्हें इंदिरा गांधी अवार्ड दिया गया। 1954 में पद्म भूषण मिला। 1956 में संगीत नाटक अकादमी सम्मान मिला। 1974 में रेमन मैग्सेसे सम्मान मिला। 1975 में पद्म विभूषण मिला। 1988 में कैलाश सम्मान मिला। 1988 में कैलाश सम्मान मिला। 1998 में भारत रत्न समेत कई सम्मानों से नवाजा गया। इसके अतिरिक्त कई विश्वविद्यालयों ने उन्हें मानद उपाधि से सम्मानित किया। उनको ये देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि संगीत की दुनिया में सर्वप्रथम भारत रत्न किसको मिला है। सर्वप्रथम भारत रत्न तो सर्वप्रथम मिला है 1998 में मिला है, सुब्बालक्ष्मी को मिला है सर्वप्रथम। उसके बाद रविशंकर को मिला था। चलो आगे चलते हैं। निधन। 88 साल की उम्र में महान गायिका MS सुब्बुलक्ष्मी 11 दिसंबर 2004 को दुनिया को अलविदा कह गई। तो ये था उनका जीवन परिचय और संगीत में उनका योगदान। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को बेल आइकन दबा लीजिए, और हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिए। और किस चीज पे वीडियो मुझे लानी चाहिए वो भी आप बताइए, कमेंट में अपना फीडबैक भी दीजिए, और जो भी आपके क्वेश्चन हो, कुछ और चीज हो तो वो भी मुझे बताइए। और मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा। थैंक यू एवरीवन।